मेष राशि वालों, मित्रों, लिख कर लो ये सब होगा आपके शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में। शनि माथे पर रहेंगे। यदि आपको बता दें कि ये जड़ अपने पास आप रख लेते हैं तो ये जड़ शनि की साढ़े साती से आपको एकदम से रक्षा करेगा। शनि की साढ़े साती का नेगेटिव प्रभाव से आपको एकदम से बचा लेगा। लेकिन एक बात है, आप किसी को मत बताना, बस ये काम आप खुद करें, क्योंकि उस समय जब आप ये जड़ को लेंगे तो कोई किसी को जानकारी होनी नहीं चाहिए। चलिए ये बात हम आपको विस्तार से समझाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण क्या रहेगा, किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर देगा, इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो मित्रों, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण रहने वाला है। समझ गए? 29 मार्च 2025 से 2027 के 1 जून तक। फिर अगले 2 जून से, यानी 2 जून 2027 से 7 अगस्त 2029 तक दूसरा चरण रहेगा शनि की साढ़े साती का। और तीसरा और आखिरी चरण जो रहेगा वो 8 अगस्त 2029 से 30 मई 2032 तक शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण रहेगा। शनि का प्रथम जो चरण होता है वो आपके माथे पर शनि रहते हैं। शनि की साढ़े साती का 3 पार्ट होता है, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष करके 3 पार्ट होते हैं, जिससे टोटल 7.5 वर्ष होते हैं, जिस कारण से इसे हम साढ़े साती बोलते हैं। और जो पहला 2.5 वर्ष का होता है शनि आपके माथे पर होते हैं। दूसरा 2.5 वर्ष का होता है वो शनि आपके सर के नीचे यानी हृदय पर होते हैं। तीसरा जो चरण होता है उसमें शनि आपके पैरों पर होते हैं। तो प्रथम चरण की बात हम करना चाहते हैं, केवल प्रथम चरण के बारे में। प्रथम चरण में शनि की जो दृष्टि होती है, शनि जो होते हैं वो द्वादश भाव में रहते हैं, और शनि की जो तृतीय दृष्टि रहती है वो सीधे आपके द्वितीय भाव पर रहती है, और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और दशम दृष्टि नवम भाव पर रहते हैं। अब स्थिति ये होती है कि इंसान के जीवन में इतने खर्च बढ़ जाते हैं कि इंसान मेंटली परेशान हो जाता है। खर्च इतना बढ़ेगा, आप देखिएगा, आप याद मुझे कीजिएगा कि किसी ने कहा है, सच्चा कहा है, इसलिए तो हमने कहा है लिख कर ले लीजिए, आप लिख कर रख लीजिए कहीं। इतना खर्च आपका होगा कि आप, वैसे खर्च आप करेंगे खुश होकर भी करेंगे, दुख में भी करेंगे खर्च। जैसे खुश होकर कैसे करेंगे कि आपके जीवन साथी बच्चों पर खर्च होंगे, किसी ज़रूरी काम में खर्च होंगे, किसी तरह का तोहफा देने में खर्च होंगे, और लगातार जैसे कोई ऐसी चीज़ जहाँ खर्च लगातार हो, लगातार आपके खर्च होते रहेंगे। तो खर्च लगातार होते रहेंगे, कभी कुछ में खर्च होंगे, कभी घर का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब होंगे, एक खराब होते हैं, एक बनवाते हैं, दूसरा खराब हो जाते हैं। कभी आप, मतलब मेरा मतलब कि खर्च आपके एकदम समझ ले कि साया बन जाएगा। हर दिन या महीने के ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके खर्च इतने बढ़े रहेंगे कि आपके जो सैलरी मिलते हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि कर्ज भी आपको लेने पड़ जाते हैं शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा समय आ जाता है, लेकिन जो स्थिति बनती है कर्ज में भी आप चले जाते हैं। अब इसका समाधान तो यही बहुत बता रहे हैं हम, जो आपको बताएंगे बहुत अच्छी बात बताएंगे। तो आपको याद करेंगे आप हमें कि किसी ने कितना सच कहा था। आपके खर्च बढ़ जाएंगे, खर्चों पर नियंत्रण बना के रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब इसका समाधान भी हम आपको बताएंगे। पहले अभी अब बता देते हैं कि क्या क्या, क्योंकि सभी चीज़ों का समाधान यहाँ से हम बताएंगे। बिना समाधान के आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे। जब बीमारी बताएंगे और दवा नहीं बताएंगे, दवा देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से हम कैसे दे सकते हैं, बताएंगे नहीं, तब तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। कोई यदि बीमारी बताए उसका दवा ना दे तो ये अच्छी बात नहीं है। बता देना भी अच्छी बात है कि कोई बता दे। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपके खर्च बढ़े रहेंगे। आप देखिएगा, जो आपके खर्च होंगे वो आपके पहुंच से बाहर हो जाएंगे, कभी कभी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि खर्च पे जितना ज़्यादा हो सके नियंत्रण बनाकर रखें। इससे आप
परेशान कम होंगे। लेकिन अब नियंत्रण अपनी तरफ से क्या बनाएँगे? क्योंकि खर्च ज़रूरी होगा, कहीं जीवन साथी, कभी बच्चे माँगेंगे, कभी पत्नी माँगेंगे पैसे, कभी समाज के लोग कुछ का कार्य के लिए पैसे माँगेंगे, तो कहीं न कहीं पैसे आपके खर्च होते रहेंगे। अब दूसरी बात ये रहेगी कि शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में शनि की दृष्टि जो रहेगी वो द्वितीय भाव पर रहेगी। तो परिवार में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे परिवार के लोग आपकी वैल्यू कम देते हैं, आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे, घर में स्थिति आपके खिलाफ हो जाती है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने परिवार की बातों को लेकर, परिवार के सदस्यों के विचार व्यवहार से। ऐसी स्थिति बनती रहती है, बनती रहेगी। तो परिवार में कोई मतलब क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ रहती है वहाँ नुकसान होता है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जो परिवार भाव माना जाता है। ऐसे में पारिवारिक विवाद, झगड़े आदि होने की संभावना बनेगी, परिवार से दूर जाने की स्थिति भी बनेगी। आगे बात करें तो आपकी वाणी इस समय बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा। आप अपने क्रोध से एकदम से अटपटांग बातें करेंगे और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहेंगे। इसलिए ये समय आपके हित में इस मामले में नहीं रहेगा, क्योंकि क्रोध आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जो द्वितीय भाव धन भाव भी माना जाता है, तो यहाँ धन से संबंधित कष्ट होगा। जैसे कि पैसे जो आप जितना जमा कर सकते हैं, जितना आप पहले से पैसे प्राप्त कर रहे थे, इनकम होने के बावजूद भी पैसा कम इनकम में भी जितना इनकम आपके होते हैं उतने में आप बचा भी लेते थे पहले, अभी भी बचाएंगे, क्योंकि ये जो 2025 का जो समय रहेगा उतना नुकसान आपको नहीं करेगा। जी हाँ मित्रों, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, कुछ समय बाद इसका असर होगा, क्योंकि अभी तुरंत असर नहीं होगा। तो ये जो असर है वो जो करेगा वो आपको हम बता रहे हैं। ये आपके धन भी जो है उसमें भी बहुत कमी कर देगा। साथ ही साथ आपके जो संपत्ति हैं उस पे किसी का झगड़ा, किसी का ये सब हो सकता है। अब आगे बात करें और कहाँ नुकसान होगा, स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान होगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहने से स्वास्थ्य से जुड़े समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य से जुड़े परेशानी, स्वास्थ्य से जुड़े दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको वाहन चलाते समय, गाड़ी से इधर उधर जाते समय थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई भी ऐसे कदम नहीं उठानी चाहिए जिससे आपको चोट लग जाए। इससे आपको बचकर रहना चाहिए, जिससे कि स्थिति आपके हित में रहे, अनुकूल रहे। क्योंकि आप यदि रिस्क लेंगे, वाहन चलाते समय रिस्क लेंगे, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसे कार्य में रिस्क लेंगे जहां आपको चोट लग सकता है या करंट का झटका लग सकता है, कैसा भी हो, लेकिन वहां फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करें तो मित्रों, इससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे। आगे बात करें तो आगे आपको बता दें कि इस समय आपके जैसा कि शनि की जो दृष्टि रहेगी, शनि की दशम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान होगा आपके जो किस्मत का साथ जो मिलेगा किसी काम में बहुत कम मिलेगा। अब ऐसे में कोई भी काम जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, उसमें सफलता मिलने में देर होगा, काम जल्दी बनेगा नहीं। अब ऐसे में परेशानी होगी। तो मित्रों, केवल हमने निगेटिव बातें अब तक की है। क्या अब तक कोई पॉजिटिव बात हमने की? नहीं की। अब आपको बताते हैं कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत आप परेशान हो चुके होंगे, सुनते सुनते टेंशन में आ चुके होंगे। अब आपको पॉजिटिव बात बता दें तो शनि यहाँ पर मतलब द्वादश भाव में जब शनि रहते हैं, तो ये यदि आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलता है। विदेश यात्रा से संबंधित सफलता प्राप्त होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का मौका आपको मिलता है। नवीन जगह पर आप जा सकते हैं। अच्छे कार्य आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं, जो कार्य प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए, बिजनेस के सिलसिले में आप अपने घर परिवार को छोड़ दूसरे जगह जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, या पैतृक संपत्ति को या मतलब पैतृक घर को छोड़कर आप दूसरे जगह शिफ्ट रहेंगे। अपने घर पर आएंगे जाएंगे लेकिन दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति भी ऐसे समय में बनती है। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका इस मामले में बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ इस समय आप ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पहचानने लगते हैं शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में, जो कहते तो हैं कि हम आपके बहुत अपने हैं और जब भी परेशानी होगी हमसे बात कीजिए, हमसे हेल्प लीजिए।
ऐसे लोग आपको ऐसे समय में मदद करने से पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग आपके इस समय से दूर होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बदल जाती है। लोग पहचान में आ जाते हैं कि कौन इंसान बहुत ज़्यादा आपका अपना है, कौन इंसान बहुत ज़्यादा बुरा है। अब आप इतना समझ चुके होंगे, अब हमको करना क्या है मित्रों? अब आपको बता दें कि ये जो स्थिति उत्पन्न होगी तो इससे बचने के लिए सबसे पहले कि जैसा कि खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो खर्च से बचे रहने के लिए आपको चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। और साथ-साथ आपको चाहिए कि आप अपने पैसे, अपने धन जो है वो जैसे कि इनकम कर रहे हैं, तो पैसे जैसे ही पैसे आएँ तो अपने जीवन साथी को या बच्चों को या किसी के अकाउंट में डाल दें। उनके अकाउंट के मतलब अपने नाम से ना रखें, मेरा मतलब यही है। अब इससे क्या होगा कि आपके नाम से है नहीं, आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है, तो वो पैसे खर्च नहीं होंगे। कुछ पैसे निकाल कर रखें जो आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी खर्च करना है। इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि आपके नाम से नहीं होने के कारण आपके नाम से खर्च नहीं होगा। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे पैसे के मामले में। आगे बात करें तो जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खान-पान का ध्यान एकदम से आपको रखना पड़ेगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि कुछ मामलों में इस समय ऐसी स्थिति भी बनेगी जहाँ पैसे भी आप बहुत कमाएँगे, तो आप पैसे कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मोह छोड़कर खूब पैसे कमाने में लगे रहेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य और धीरे-धीरे प्रभावित होने लगेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके स्वास्थ्य पर भी ध्यान अपना रखें। साथ-साथ इस समय कभी आपको किस्मत का साथ नहीं मिलेगा क्योंकि नवम भाव में शनि की जो दृष्टि रहेगी, दशम दृष्टि, वो कभी-कभी आपके कार्य में विघ्न कराएगा, बाधा कराएगा, डिले करा सकता है, देर करा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से काम छोड़ दें। जी हाँ मित्रों, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा परेशान रहेंगे। बीच-बीच में कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। शनि की साढ़े साती का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा शनि की साढ़े साती के पूरे समय परेशान ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़े से परेशानी कभी-कभी आ जाती है, लेकिन आपको इससे बचने के लिए उपाय हम आपको बता रहे हैं। और ऐसा उपाय जो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, एक बार उपाय करना पड़ेगा, फिर आपके स्थिति कहीं न कहीं ठीक हो जाएँगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, आप बहुत तरह के उपाय हैं, कई तरह के उपाय हैं, आप बिना उपाय के मत रहिएगा। सबसे पहली बात हम यही कहेंगे, बिना कोई उपाय किए मत रहिए। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ ज़रूर कीजिएगा। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो वर्ष है, मंगल का वर्ष है। बहुत अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, ये वर्ष जो है मंगल का वर्ष है। क्योंकि वर्ष 2025 को टोटल ऐड करेंगे तो आता है 9, 9 यानी 9, 9 का सीधा संबंध मंगल से है। जी हाँ मित्रों, 9 का सीधा संबंध मंगल से है, और मंगल से है तो ये समझ सकते हैं कि ये वर्ष मंगल का है। मंगल को आप जितना अच्छा रखेंगे, आपके ऊपर बाकी ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव बहुत हद तक कम रहेंगे। ऐसी बात है, आपको एक बात बताएं, मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, जिस कारण से मंगल जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपके मंगल भी रहेंगे, और साथ साथ शनि भी अच्छे रहेंगे। तो एक तीर से दो निशाना, जी हाँ मित्रों, एक तीर से आप दो निशाना साध सकते हैं। इसलिए मंगल हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ आप कर सके तो यह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी वो नहीं आने देगी, आपको इससे लाभ ही मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि हमने दिखाया है थंबनेल में जड़ी के बारे में, तो मित्रों एक काम आप कीजिए। जी हाँ मित्रों, आपको चाहिए कि आप सम्मी का पौधा अपने घर में लगा लीजिए, ज़रूर लगा लीजिए। शनिवार के दिन बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए। शनिवार के बाद ही कभी भी आप उसे अपने घर में लाएं। कहीं भी दुकान से भी आप खरीद कर ला सकते हैं, जो आपको नर्सरी जगह जो पौधा बेचने वाले होते हैं वो भी आपको ला कर दे देंगे। उनसे बाद में मंगवा लें, लेकिन जब भी वो ला कर दें आप उसे अपने पास ले आएँ, अपने घर में ले आएँ। उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे या घर में अंदर भी दरवाज़ा हो तो उसके राइट साइड में, बाहर निकलते समय आपके घर के राइट साइड में उसे लगा लें। और इसके फ़ायदा ये बहुत है, जैसे कि आप यदि कहीं बाहर जा रहे हैं, शनिवार को छोड़कर उसका
कोई भी दिन एक पत्ता अपने पास रख लेते हैं तो आपके एक्सीडेंट की संभावना शून्य कर देता है, मतलब एक्सीडेंट नहीं होने देगा, क्योंकि ये शनि का पौधा है। हर पौधे का संबंध हर ग्रह का संबंध किसी न किसी पौधा से है, तो ये शनि का पौधा है। अब आपको इससे लाभ यही मिलेगा कि हर शनिवार के दिन इसमें जल अर्पित करें, प्रतिदिन करें तो आपको शनि की 7.5 से बहुत राहत मिलेगा। लेकिन हर शनिवार को करें तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और डेली करें तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपको चाहिए कि आप शनिवार से एक दिन पहले आपको इसके जड़ को तोड़ लेना है। अब ये ना सोचे कि जड़ को तोड़ने से पूरा पौधा ही खराब होगा, नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, ये ऐसा नहीं होता है। ये तो आपको ये जो पौधा है इसमें आप कहीं भी जाकर कि कहीं से भी यदि शमी का पौधा पेड़ मिल जाए, उसका एक टहनी तोड़ ले, थोड़ा सा तोड़ ले, लाकर लगा दे, वो भी लग जाता है। आपको जड़ से लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल टहनी तोड़ लें, मिट्टी में गाड़ दें, वो खुद लग जाएगा। इतना बेहतर पौधा है जिसका संबंध शनि से है, लेकिन इसमें कांटा भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही उठाकर आप ले आएंगे तो कांटे चुभ सकते हैं, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मित्रों, जहाँ तक हमने बताया आपको इसको लाकर इसके लगाना है, तो ये तो आप लगा लीजिएगा। अब आपको एक काम और करना है कि आपको चाहिए कि आप पौधा जड़ कहीं से ले आएँ, या अपने घर में भी हो तो उसका जड़ को तोड़ लें, और तोड़कर आप इसको शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना तोड़ें। तोड़ने के बाद शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें और धो लें। उसके बाद आप इसकी पूजा करें, शनि के मंत्र जप करते हुए बोलें ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिचराय नमः। यदि आपको मंत्र आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद अच्छे से कर लें, और 108 बार इस मंत्र का जप करें। जी हाँ मित्रों, आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना है, और ऐसे करके 2 माला कर लें। माला करने के बाद आप इसे काले कपड़े में बांधकर पुरुष दाहिने भुजा में, स्त्री बाएं भुजा में बांध लेंगे तो शनि की 7.5 से बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगा। क्योंकि ये अद्भुत उपाय है, इसका फ़ायदा बहुत है। केवल शनि की 7.5 से ही लाभ नहीं मिलेगा, बहुत तरह का लाभ मिलेगा, जैसे तांत्रिक क्रिया हो या फिर कोई नज़र दोष हो, बहुत सारे चीज़ों से लाभ मिलता है। आप ये करके देखें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला देगा, क्योंकि ये शनि का है और शनि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नौकरी आदि में भी इससे लाभ आपको मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।